असल में कुछ चीज़ें हैं जिसमें सिनान मदद करेगा। बेशक। जैसे कि हमने बात की, हमारा मकसद ये है कि हम शोरूम्स खोलें। असल में हम ये चाहते हैं कि हमारे ब्रांड्स को अच्छी तरह से पहचाना जाए। बेशक ब्रांड वैल्यू खोए बगैर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है हमारी कंपनी, और आगे भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी हर चीज़ में पहचान, रेपुटेशन, बेशक फाइनेंस। इसी वजह से हम यहाँ क्या मुझे पानी मिल सकता है? जी बिल्कुल। मैं आपको अपना कैटलॉग दिखाऊंगा, मतलब प्रोडक्ट, सर्विस, प्लान, हर चीज़ रेडी है हमारी तरफ से। इसको भी दे आओ ना जरा प्लीज। क्या हो गया यार? अरे यार उमर आया है। क्या सच में? हाँ काफी देर से मीटिंग करनी है इन लोगों को, इस वजह से आए हैं। या मेरे अल्लाह, तुम्हारी कितनी अजीब किस्मत है यार। डैफ्नी, यार आज तो एक अजीब ही खेल बन गया। मेरी जान, कितना अच्छा लग रहा है ना? नहीं यार, मुझे तो बर्बाद ही लग रहा है ये। क्या सच में? हाँ, उसकी आंखें देख कितनी उदास है। बकवास नहीं करो। अच्छा खासा आदमी बैठा है, मीटिंग कर रहा है, आंखें कहाँ से देख ली तुमने उसकी? बैक साइड तो दिख रही है सिर्फ। अरे देखो तो सही जरा गौर से। उफ नेहान यार, तुम तो अजीब ही बातें करती हो। क्यों दुखी होगा वो? हाँ भाई, तुम्हें तो यही लगेगा। जिस तरह से वो बैठा है इस वक्त, मुझे तो यही लग रहा है कि काउंसिल का हेड है। ये टेबल पर लेकर जाओ। नेहान बताओ मैं क्या करूंगी? अरे मैं क्या बताऊँ तुम्हें? हाँ। ये कोई ऐसा काम नहीं जो तुम पहली बार कर रही हो। चलो जाओ। ठीक है। लेदर कोट, शूज, बैग, बेल्ट प्रोडक्शन, फैक्ट्री से भी मीटिंग हो गई है, कार्गो कंपनी से भी एग्रीमेंट हो चुका है। एक्सक्यूज मी, मेरी कॉल आई है, मैं जरा आता हूँ। आई एम वेरी सॉरी। सेलिंग सर्विस प्लान भी हमारा सॉल्व हो चुका है। शूज के लिए अलग, बैग्स के लिए अलग, बेल्ट्स के लिए अलग। आराम से खाइए आप लोग। किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। नेहा यार, कसम से बहुत बुरा फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि अजीब सा कुछ हो रहा है बॉडी में। बेशक उम्र का असर है ये सब। अच्छा जाओ, तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। जाओ। अब काम का इंपॉर्टेंट हिस्सा मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। मतलब प्रोडक्शन को हमें 100 में से 20% एक्सीड करना है, ठीक है? बस हमें आपकी इस पॉइंट पर ज़रूरत होगी। हमने सेलिंग फर्म से बात कर ली, वो भी इस बात पर एग्री है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंडेक्स 6 पर मिलेगी, आप देख सकते हैं। बस इन सब काम के लिए हमें आपकी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आपकी अच्छी ऑफर का हमें इंतजार है। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है उमर। उमर, कैसे हो? ठीक हूँ। तुम यहाँ काम करती हो? हाँ, वो मेरी जो जगह थी वहीं आ गई। कितना अच्छा है। फिर से एक बार तुम जीरो से शुरू कर रही हो। हो पाएगा तुमसे ये? कोशिश कर रही हूँ, मजबूरी है। हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा रेफरेंस दिया ट्रेनिंग के लिए, और सच में तुमने कर ली थी।
क्या सच में? हाँ, करियर प्लान करने की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तुम्हें पता है, तुम जानती हो। तुम ये बताओ, कैसी हो तुम? वो मेरे कुछ आर्ट तुम्हारे पास रह गए हैं, तो शुक्रू भाई के हाथों अगर वो भिजवा दो तो अच्छा रहेगा। शुक्रू भाई क्यों? तुम आओ और ले जाओ। आकर तुमसे ले लूं क्या? मुश्किल है क्या? नहीं है। और क्या मुश्किल हो सकता है डेफनी? एक काम करते हैं कि तुम शुक्रू भाई को दे देना, मैं उन्हीं से ले लूंगी अगर उन्हें फेंका नहीं है तो। बाकी उसे गार्डन में फेंक कर जला भी सकते हो तुम। बकवास ना करो। हाँ ठीक है, बस ऐसे ही करते हैं फिर। मतलब तो फिर मैं शुक्रू भाई से ही ले लूंगी, ठीक है ना? मैं शाम को नहीं हूं, तुम बाद में ले जाओ। ठीक है। ओके। क्या तुमने देखा था? क्या? हाँ मैंने देखा था, मतलब हाँ थोड़ी देर पहले देखा था। पेमेंट के बारे में आप लोगों ने कोई प्लान बनाया है? असल में हमें वक्त की ज़रूरत है, यानी लंबे वक्त का पेमेंट प्लान करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जी बोले। अरे नहीं, उमर सर अपनी बात ख़त्म कर लें, उसके बाद मैं आपकी ड्रिंक्स का ऑर्डर लेती हूँ। नहीं, आप अभी ऑर्डर ले लीजिए, हम देते हैं। ओके फिर ठीक है। ये मैडम शायद आपको जानती हैं। शायद आप यहाँ आते रहते हैं। हाँ अक्सर आते हैं। वैसे उमर खाने से पहले बहुत पानी पीता है। क्या लेंगे आप लोग? मैं सिर्फ एक वाइट लूँगा प्लीज़। ठीक है, सही है। और आप? मैं कुछ नहीं लूँगा। ठीक है। मैं रेड लूँगा। रेड, ओके। हमेशा आप वही पीते हैं, लेकिन वो खाने से पहले नहीं पी जाती है ना, कुछ खाना चाहिए आपको पहले। अरे मैं क्या बकवास कर रही हूँ यार, माफ कर दीजिएगा। सिनान सर आप क्या लेंगे बताइए? सोडा, ट्रांस लेमन। ट्रांस लेमन सोडा, ठीक है। मैं भी एक सोडा लूँगा डेफनी। ठीक है, ओके। तुम क्या बोल रहे थे उमर? क्या बोल रहा था मैं? पता नहीं। हाँ वो पेमेंट प्लान के बारे में। अभी हमें मंथली पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब है साल में करते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार भी हो सकता है, या फिर एक काम करते हैं सीज़न के आखिर में करते हैं। ये आखिर तक भी चल सकता है। ये एक बुरा जोक था, है ना उमर? सही कहा ना उमर? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब इसका वक्त आ गया है। सिनान सर मुझे दे दीजिए। आराम से खाइए। शुक्रिया। मैं जरा आता हूँ। माफ कर दीजिएगा।
इवनिंग। क्या हो रहा है भाई, क्या कर रहे हैं आप? अरे हाँ बेटा डेफनी। तुम लोगों के लिए खाना लेकर आई हूँ। मैरिड कपल हो, खाना बनाने का भी वक्त नहीं होता होगा ना तुम लोगों के पास, बस इसी वजह से। यार तुम लोग क्या पागल हो, इतनी सर्दी में ऐसे बाहर खड़े हो, दिमाग खराब है क्या? आई कितना ख्याल करने वाली है ना हमारी डैफ्नी, है ना सरदार? हाँ देखो जरा, जब कोई अपने का ख्याल रखता है ना तो इसी तरह से ख्याल रखा जाता है। ये देखो निहान, कितना प्यारा लग रहा है तैयार होने के बाद। मुझे तो भाई बहुत भूख लग रही है। चलो आओ साथ मिलके खाना खाते हैं। यार ये क्या चीज है, कब जाएंगे यहाँ से? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उफ अल्लाह, आज तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। चलो आओ अंदर खाना खाते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मैं जरा उमर के यहाँ जा रही हूँ। 8 है ना, वहाँ बताया था तुम्हें, बस वो लेने के लिए। अब कहाँ जा रही हो तुम? अल्लाह कसम से बस अब उसमें कुछ भी नहीं है यार। खैर भाई शाम को अपना क्यों टाइम खराब कर रहे हो, चलती हूँ। अच्छा आंटी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अच्छा जा रही हो, चलो बेटा, अल्लाह हाफिज। हेलो शुक्रू भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ डैफ्नी, तुम कैसी हो? बस शुक्रू भाई मैं भी ठीक हूँ। वो उमर सर आज शाम को जा रहे हैं ना बाहर? जी हाँ, आज वो नजमी सर के साथ जा रहे हैं। उमर सर ने मुझे कहा कि शुक्रू तुम जाओ, मैं चाचा की कार में चला जाऊँ। हाँ मतलब आप ही नहीं हैं घर पे? क्या हुआ डैफ्नी, क्या तुम्हें उमर सर के घर आना है? नहीं, वो बस मैं इस वजह से पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे काम है। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैंने मिस किया तुम्हें। अच्छा मिस किया आपने, मैंने भी मिस किया। खैर चलें बाद में बात करते हैं। बाय शुक्रू भाई। ओके, अल्लाह हाफिज। यही जाने का वक्त है, इसका मतलब जाकर ले आती हूँ। हाँ चलो चलते हैं। अल्लाह, वो घर आ गए क्या? हाय कसम से घर आ गए यार। हाय मेरे जूते। डेफनी उठो। वो मैं इसके लिए तुम और यहाँ? मैंने सोचा आप घर में नहीं हो तो वो मैंने अपने जूते। रुको, मुझे देखने दो पहले। हाँ मेरे पेट में घुस गया यार। दिखाओ मुझे। नहीं नहीं, तुम मत देखो, नहीं देखो तुम, ठीक हो जाएगा सब। हटो सामने से। क्या बात कर रहे हो यार, तुम पागल हो गए हो क्या? अच्छा बताओ, दर्द कहाँ हो रहा है? उमर मैं चली जाती हूँ। चोट कहाँ लगी है?
बैठो। बहुत दुख रहा है? थोड़ा सा। ठीक है, बस सही हो गया। ठीक है, बिल्कुल। चोट है, एकदम से सही नहीं होगी। यहां से उठाओ इसको। हाँ। छोड़ दो इसे। शुक्र है, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। अच्छा, मुझे लगा कि बहुत गहरा है, क्योंकि मुझे तो अब तक दुख होता है। मतलब निशान नहीं रहेगा, परेशान मत हो। तुम सही हो जाओगे इसका मतलब? मुझसे जो हो सका मैंने किया, बल्कि उससे भी ज्यादा। तुम श्योर हो गया? खैर, बैंडेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जाती हूँ। मुझे पूरा यकीन है। बस इतना ही डेफनी, बस इतना ही लड़ सकता हूं मैं खुद से। गलती मेरी है मतलब? बिल्कुल नहीं, मैं किसी की गलती नहीं ढूंढ रहा। फिर से रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और बस। कोई रास्ता है क्या? ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा। डेफनी, तुम्हारे शूज। हाँ ठीक है। हाँ, नंबर 1 बिजनेसमैन, आपकी कामयाबी में किस किस का हाथ है? वेंचर क्रिएशन का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। क्या आपकी कामयाबी में किसी औरत का हाथ है? मतलब आपकी इंस्पिरेशन कोई लेडी रही है? नहीं, नहीं है। ये क्या है? क्या मतलब नहीं? ये कैसा जवाब है यार? जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो कभी। मतलब इतना ज्यादा? हाँ, बस जो होना था हो गया। वाह भाई, और मैं यहाँ पर बैठकर अभी भी उसके बारे में सोच रही हूँ। पागल। डेफनी, देखो यार इसको, रियान नहीं बोला है उसने। नहीं बोला, मतलब कि मैं हूं ही नहीं। मतलब ठीक है, वैसे भी ये बस एक रिपोर्ट है, लेकिन यार ऐसे उठाकर मुझे बाहर फेंक दिया जैसे कि मेरा वजूद ही नहीं था। लेकिन इंसान को बुरा लगता है ना यार। इतनी जल्दी मुझे पीछे छोड़ दिया, और वो भी इतने सख्त अल्फाज में। इतना स्ट्रॉन्ग आंसर। तुम देख रही हो क्या हाल होगा मेरा? नहीं सोचा था उसने। गधों की तरह उसके पीछे पड़ी रही मैं। लेकिन कितना अच्छा है, उसकी जिंदगी में कोई डेफनी थी ही नहीं, ऐसा लग रहा है। मतलब तुम अब उसके लिए कुछ भी नहीं हो? उसकी जिंदगी पर कोई असर नहीं डाला मैंने, इसका मतलब। वाह भाई।